एसएससी सीजीएल मेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में। 400 नंबर आउट ऑफ 700 आपको स्कोर करना पड़ता है, मतलब मोर देन 50% आप मेंस में स्कोर कर सकते हैं। 3 स्टेप है, प्रीलिम्स, मेंस और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें मेंस 400 नंबर का होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, स्कोरिंग सेक्शन होता है आपका। मेंस में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आपके 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो जीएस और कई रीजनिंग से आप अगर डरते हो और आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो मेंस में आपके पास चांस होता है बहुत अच्छा स्कोर करने का। 3 कंपोनेंट होते हैं मेंस के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉलेज आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड इन तीनों कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मैथ्स में। इनको अचीव करने के लिए व्हाट नीड्स टू बी डन, ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी विथ बुक रेफरेंस में आपको बताऊंगा जो आप मेंस में फॉलो कर सकते हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन में 3 चीज़ें फिर से आ जाती है। आपकी प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट आप कैसे लगाते हो, कितने लगाते हो, एनालिसिस कैसे करते हो उसका, और उसके साथ साथ रिवीजन आप कितना फ्रिक्वेंटली करते हो। ये 3 कंपोनेंट है जो पहले वाले 3 कंपोनेंट को अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं तीनों कंपोनेंट की बात करूंगा, दोनों सब्जेक्ट को लेके मैं बात करूंगा, इंग्लिश और मैथ्स, कि आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, रिविजन कैसे होना चाहिए इनका, मॉक्स कैसे आप लगा सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश लास्ट के 3 साल के मतलब पेपर आप देखोगे 2018, 19 और 20, ये एक पैटर्न चेंज जो हुआ है एसएससी में, तीनों पेपर से आपको पता चलेगा। लेकिन इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 2017 और 2017 से पहले जो पेपर्स है वही कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करना है आपको प्रैक्टिस में? इंग्लिश की प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी और जो एरर फाइंडिंग वाले जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर से आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जैसे आप कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो ग्रामर के हर टॉपिक के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मेक श्योर की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, स्पेशली वोकेबलरी और एरर फाइंडिंग वाले, वो आपको पूरा अच्छे से करके जाना है। आप क्या स्किप कर सकते हैं? आप क्लोज टेप्स और पैसेज के जो क्वेश्चंस है आप वो स्किप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आप कम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि 1000 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप 100, 200 या 150 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैसेज और क्लोज टेस्ट को जो प्रैक्टिस है उसको कंपनसेट करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, एडिटोरियल पे फोकस करें, जिससे होगा कि आपकी रीडिंग कंप्रेंशन थोड़ी इंप्रूव होगी। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, वैसा ही सिमिलर पैसेज आपको अगर एकदम न्यू पैटर्न से और नया मतलब ओरिएंटेशन जो नया आइडिया के हिसाब से आपको मिले, तो न्यूज़पेपर आपकी रीडिंग हैबिट होगी। तो आपको पता है न्यूज़पेपर में क्या डेली नए एडिटोरियल आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली एडिटोरियल आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट में वहाँ देखने को मिलेगा, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग कंपैरिजन के लिए जरूरी है। आप आधा घंटा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। स्पेशली अब आपको वो क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट का जो जीएस पेपर है वो जा चुका है। अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको एरर फाइंडिंग, वोकेबलरी बहुत अच्छे से करनी है। ये इंग्लिश को हुआ। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो 2018 है उसके 2019 के और 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो 2017 और उससे पहले से एकदम डिफरेंट है। पहले थोड़े से इजी लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते थे, अब ज़्यादा थोड़ा सा टफर साइड में पेपर होता है, मोर कैलकुलेटिव पेपर आपको देखने को मिलता है। तो अभी क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, बट मैक्सिमम फोकस करना है आपको 2018 प्रीलिम्स मेंस, 2019 प्रीलिम्स मेंस और 2020 के प्रीलिम्स के पेपर आपको करने हैं। मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी, काफ़ी सारे एडिशंस, काफ़ी सारे पब्लिशर्स इनके आते हैं। आप जो भी आपको बेटर लगे वो आप वो ले सकते हैं, और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लगता है उसको सर्कल करके रखो। हर क्वेश्चन को आप सर्कल मत करो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 2-3 महीने ही देता है एसएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है वो रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा। जो ये क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, उनको आप सर्कल करके रखें। इसलिए मैथ्स में लेटेस्ट पेपर पे फोकस आपको करना है, और ओल्ड आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप 15-20 घंटे पढ़ने वाले हो तो ही आप ओल्ड पे जाएं, अदरवाइज 18, 19, 20 को आप अच्छे से फोकस करें। इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एसएससी की मैथ्स में आपको अच्छा स्कोर दिला पाएगा। फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूले पे कोई ये नहीं है कि लेविटी दिखाओगे आपकी फॉर्मूला तो चल जाएगा।
वैसे फॉर्मूला आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद होने के चांसेस है कि आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर भी ट्राई करोगे फॉर्मूला आपको 100% एक्यूरेटली याद हो। फॉर्मूला की वजह से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। और स्पीड के लिए आपको टेबल और क्यूब और स्क्वायर पे आपको फोकस करना है। मैंने स्पीड पे एक वीडियो बनाया था, उसको आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि कैसे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, क्या क्या कौन सी चीज़ें बेसिक कंपोनेंट क्या है जो आपको करना चाहिए तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो। लास्ट के 2-3 महीने स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और जितनी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी स्पीड होगी। उसके बाद मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेंस का। मैं बता देता हूँ आपको, एक दिन में एक मॉक आपको लगाना है। अल्टरनेट आप मॉक लगा सकते हो, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन मैथ्स का, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन मैथ्स का। और जिस दिन आप मॉक लगा रहे हो उस दिन आपका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के मॉक में एनालिसिस फोकस आपका होना चाहिए वोकेबलरी और एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस। पैसेज और क्लोज टेस्ट को आपको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपके कहीं गलत हो रहे हैं तो उनको आप नोट डाउन करो ताकि आप लास्ट में उनको रिवाइज कर सको। और वोकेबलरी भी डेफिनेटली आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि जो मॉक है कहीं ना कहीं उसकी वोकेब इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको प्रीवियस ईयर की वोकेब आप कर ले रहे हो, जैसे मैंने प्रैक्टिस में बताया। जो मॉक की एरर है, मॉक की जो वोकेबलरी है वो आपको न्यू देखने को मिल रही है और वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है और इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। इसलिए वो जो वोकेबलरी आपको मिल रही है मॉक में, जो एरर फाइंडिंग आपको मिल रही है वो आप नोट डाउन करके रखो। पूरे नोट डाउन नहीं करना है, जो आपको कन्फ्यूजिंग लगते हैं, जो आपके गलत हो रहे हैं, रिपीटेटिवली गलत हो रहे हैं। मैथ्स के मॉक में आपको क्या करना है, मैथ्स के मॉक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, जो आपका कंफ्यूजन है ना वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेशन। जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में एक्चुअल में अच्छा स्कोर करने के लिए वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके वीक पॉइंट है। इसलिए मैथ्स में क्या करना है आपको, 5 मॉक दो, 5 मॉक अल्टरनेट डेज आप लगा रहे हो। 5 मॉक में से हर मॉक में टॉपिक्स लिखो जो आपके गलत हो रहे हैं। उनके बाद हर मॉक में जो कॉमन टॉपिक्स है वो आपके वीक टॉपिक्स है। मैं इसलिए 5 मॉक बता रहा हूँ क्योंकि एक मॉक में तो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी गलत हो सकता है। किसी कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आता है लेकिन मॉक में चांसेस है कि आप वो गलत कर दो। लेकिन अगर कंटिन्यूसली 5 मॉक में आपका कोई टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, इट मीन्स वो टॉपिक आपका वीक है। अब लास्ट के 2-3 महीने में उस टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उस टॉपिक की करना है जो आपके कंटिन्यूसली मॉक में आपके गलत हो रहे हैं। 5 मॉक देके भूल नहीं जाना है। जो नेक्स्ट 5 मॉक है उसमें फिर फाइंड आउट करो कि जो आपके वीक टॉपिक है वो अभी भी वीक है या आपने इम्प्रूव किया है। ऐसे करते करते हर टॉपिक का आपको फाइंड आउट करते जाना है कि कौन से मॉक में कौन से टॉपिक आपके वीक थे। 5 मॉक का एवरेज मैं आपको लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्टली 5 मॉक में आप कोई चीज़ पे एरर कर रहे हो, इट मीन्स वो भी अभी आपका वीक टॉपिक है। ये करना है और उसको इंप्रूव करना है। अब मॉक टेस्ट में 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो रिलेवेंट मॉक लगाने, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स है जो मॉक प्रोवाइड करती है। जो रिलेवेंट वेबसाइट्स है, जो रिलेवेंट मार्केट के नेम है, उनके मॉक आपको लगाने हैं क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड उसके कॉन्सेप्ट और उससे ओरिएंटेड मॉक लगाओगे आप तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़, मॉक में आपको स्किपिंग का आर्ट सीखना है। एसएससी क्या करता है, जानबूझ के कई क्वेश्चंस गलत डालता है एग्जाम में और आप क्या करते हो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करते हो। 3-4 मिनट आप उसमें वेस्ट करते हो। 3-4 मिनट का मतलब हो गया 3 मिनट का मतलब 3 क्वेश्चंस का आपने टाइम वेस्ट कर दिया है क्वेश्चंस में। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको होनी चाहिए। स्किप करना सीखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन आप सोल्व करो, एक बार में नहीं हो पाया तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन स्किप करने के लिए आया है। और कभी भी एग्जाम हॉल में बैठने से पहले 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की सोच के मत जाना मैथ्स में, क्योंकि अगर ऐसा आप सोच के जाते हो तो आप हर क्वेश्चन को फुल्ली अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। आप 100 में 100 पे अटेम्प्ट कर लोगे, ये मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की सोच के जाओ। ये टारगेट मत लेके जाओ कि मुझे 100 अटेम्प्ट करना है, जिससे आप हर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करोगे। हर क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे अटेम्प्ट करने की, क्योंकि 100 तभी हो पाएंगे जब आप पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। इसमें आपको कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो गलत डाले हुए हैं, जानबूझ के गलत डाले हुए हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। इसलिए जो स्किप करने वाला आर्ट है उसको सीखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। अब तीसरी चीज़ है रिवीजन। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में रिवीजन के लिए आप जो भी बुक फॉलो कर रहे थे, आप जो ग्रामर की बुक फॉलो कर रहे थे उसमें ग्रामर के रूल आप बहुत अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी रूल आपको अभी अटपटा लग रहा है, याद नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उसको आप नोट डाउन करके रखो। लास्ट के 4-5 दिन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। वोकेबलरी जो आपने पढ़ रखी है
पूरी जो प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है स्पेशली उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। बुक जो आप फॉलो कर रहे हो उसकी भी वोकेबलरी आपने पढ़ रखी है, और भी कोई सोर्स है जहाँ से आपने वोकेबलरी पढ़ रखी है तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। मैथ्स में फॉर्मूलाज पे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए रिवीजन का, प्लस जो मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चंस नोट करें, जो मैंने अभी बोला है कि मॉक के एनालिसिस के टाइम कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगता है ये रिपीटेटिवली मैं गलत कर रहा हूँ, तो उनको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। लेस रिसोर्सेज मोर रिवीजन इज द की टू सक्सेस, और यही होता है एसएससी के एग्जाम में। आप लिमिटेड बुक्स फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को आपको मल्टीपल रिवाइज करना है। जो लिमिटेड मॉक्स आपने लगाए हैं, जो जितने भी मॉक्स हैं उनके जो आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने कहीं नोट डाउन कर रखे हैं उनको आपको रिवाइज करके जाना है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरे को यहाँ पर आपको देनी है, वो ये है कि एसएससी के जो एग्जाम है मेंस स्पेशली और कॉन्फिडेंस का गेम होता है, इसलिए जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उन पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अभी लास्ट के दो तीन महीने में आपको स्ट्रॉन्गर बनाना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश और मैथ्स में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली, उसको आपको स्ट्रॉन्गर बनाना है। और एक सब्जेक्ट जो वीक होगा उसमें अंडर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है, उसको वीक से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर जिस सब्जेक्ट को बनाओगे वो स्ट्रॉन्गर आपको टॉप एज पे लेके जाएगा, टॉपर्स की श्रेणी में आपको लेके जाएगा। और जो आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे तब भी आपकी अच्छी रैंक आपको मिलेगी। इसलिए वीक टॉपिक पे कभी कम कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है, और जो आपका अच्छा टॉपिक, जो अच्छा सब्जेक्ट है वीक जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, उसमें आपको और कॉन्फिडेंस होकर गलतियां नहीं करनी है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्गर, जो वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर मेंस में करोगे। इतना ही है मेंस की स्ट्रेटजी में। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एसएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप घर बैठे अपने लैपटॉप और फ़ोन में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पढ़ाई के साथ साथ स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। स्टडी मटेरियल के अलावा जो पैटर्न के आधार पे आपको मॉक और क्विजेस आपको वहाँ पे कराए जाते हैं, और तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते टाइम आप मेरा कूपन कोड Mr. यूज़ करेंगे तो जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फीस है उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप मेंस में जो बताई हुई बातें हैं मेरी, आप उनको फॉलो करेंगे और अच्छी रैंक आपको एसएससी सीजीएल में मिलेगी। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।